नीतू की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुराने हवेली जैसे मकान में अपनी मां दुलारी के साथ रहती थी। कानपुर में आज से करीब 32 साल पहले दुलारी की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। दुलारी के पति भतराम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा, अस्पताल ले गए। वहां सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने उन्हें ट्यूमर है। दुलारी की तो ऐसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। दुलारी ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। एक दो घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। दुलारी सुबह जल्दी से खाना बनाकर और नीतू को भगत जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भगत जी की तबीयत बिगड़ती चली जा। एक दिन जब दुलारी अस्पताल में भगत जी के पास बैठी तो उन्होंने कहा, दुलारी, मुझे लाने का समय आ गया है। तू नीतू का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी की, कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो भी मकान बेचने के बारे में सोचना। नीतू को उन्होंने बहुत प्यार किया। दुलारी बिना कुछ बोले सरोये जा रही थी। सुबह भगत जी चल बसे। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी रहते रहवीं की गई। 13वीं के 2 दिन बाद ही भगत जी के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे। लेकिन इन 13 दिनों में और भगत जी के आखिरी शब्दों ने दुलारी को मजबूत कर दिया। दुलारी सारी बात सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। दुलारी की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। दुलारी सुबह ही नीतू को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करे घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, नीतू को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद दुलारी पैसे इकट्ठे करके नीतू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज नीतू 10 साल की हो गई थी। एक दिन दुलारी जब शाम को घर आई तो नीतू ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, यह खत दे गया है। दुलारी ने कहा, बेटा जरा इसे पढ़कर सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। नीतू ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है।